नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द बेसिक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड मैंने लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, दिस पेन इज सुपीरियर ब्लैंक दैट पेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड मैंने लिए हैं। तो सुपीरियर के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये टू आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर। इन सब के बाद जो प्रपोजिशन आता है मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ सीनियर, और फिर उसके बाद जो है जूनियर। तो यहाँ पे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर और यहाँ पे जो है प्रायर। इन सभी के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है। ये आप प्रपोजिशन को याद रखिएगा। इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर और प्रायर और सुपीरियर के बाद प्रपोजिशन जो है ये हमेशा टू आता है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हो जाएगा यह कलम जो है उस कलम से श्रेष्ठ है, मतलब कि अच्छी है। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर ये सभी जो हैं अपने आप में एडजेक्टिव हैं। इन सभी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये टू आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, आई डू नॉट विश ब्लैंक नेम एंड फेम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो विश के बाद जो प्रपोजिशन आती है ये फिक्स प्रपोजिशन जो है फॉर आती है। तो यहाँ पे जो है फॉर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश के बाद जब फॉर होता है तो आगे जो है समथिंग कुछ भी हो सकता है, विश फॉर समथिंग होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आई डू नॉट विश फॉर नेम एंड फेम। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मुझे नाम और शोहरत की चाह नहीं है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी याद रखिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड लिए हैं, तो बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये फिक्स प्रपोजिशन से हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। तो विश के बाद फॉर समथिंग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुझे नाम और शोहरत की चाह नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, आई वंडर ब्लैंक हिज इग्नोरेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वंडर के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं। जब वंडर के बाद एट प्रपोजिशन आता है तो आगे जो है वंस स्टूपिडिटी की बात की जाएगी, मतलब कि अपनी स्टूपिडिटी की बात की जाएगी, मतलब अपनी मूर्खता की बात की जाएगी जब आपको वंडर के बाद एट प्रपोजिशन देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए वंडर के बाद अबाउट कब आता है, तो वंडर के बाद अबाउट तब आता है जब आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो वंडर एट जो होता है ये स्टूपिडिटी की बात की जाती है, मतलब आगे मूर्खता की बात की जाए, अपनी मूर्खता के बारे में, तो आपको एट प्रपोजिशन लगाना है वंडर के बाद। तो यहाँ पे जो है हिज इग्नोरेंस की बात की गई है, मतलब उसकी अज्ञानता की बात की गई है, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन आएगा। और अबाउट कब आता है, जब आगे समथिंग कुछ भी हो सकता है, तब जो है आपको अबाउट यूज करना है। वंडर अबाउट समथिंग होता है, वंडर एट जो है वंस स्टूपिडिटी होता है, मतलब कि अपनी मूर्खता के लिए जो है एट प्रपोजिशन आप लगाते हैं। तो यहाँ पे आई वंडर एट हिज इग्नोरेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मुझे उसकी अज्ञानता पर आश्चर्य होता है, इसका सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और वंडर अबाउट समथिंग होता है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वर्थी ब्लैंक आर प्रेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वर्थी के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये ऑफ आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही इज वर्थी ऑफ आर प्रेज। तो यहाँ पे ये फिक्स प्रपोजिशन है, वह हमारी जो है स्तुति के योग्य या फिर लायक है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वर्थी के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, ही ईल्डेड ब्लैंक हिज एनिमी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि ईल्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है।
तो ईल्ड या फिर ईल्डेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईल्डेड के बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ईल्ड के बाद जो है फिक्स प्रपोजिशन जो है ये टू आता है, आप इसको याद रखिए। ईल्ड ईल्डेड के बाद जो प्रपोजिशन ये टू आएगा हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही ईल्डेड टू हिज एनिमी, मतलब कि वह अपने शत्रु के आगे झुक गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, ही हैज़ अ जील ब्लैंक सोशल वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जील के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फिक्स प्रपोजिशन फॉर आता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जील फॉर समथिंग होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सामाजिक कार्यों के लिए उनमें जज्बा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जील फॉर समथिंग होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप याद रखिए। जील के बाद जो प्रपोजिशन आता है, ये जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, ही इज जेलस ब्लैंक इम्प्रूवमेंट इन अ गुड कॉज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है जेलस के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर प्रपोजिशन आता है, ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। जेलस के बाद जो प्रपोजिशन आता है फिक्स, ये जो है फॉर आता है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है जब आगे जो है इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है तो जेलस के बाद आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है, और जब आगे कॉज की बात की जाए तो आपको जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। जैसे आपको इसमें आगे दिख रहा होगा इन प्रपोजिशन दिया है। जब आगे कॉज के बारे में बात की जाए तो आपको जो है जेलस के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है। जब जेलस के बाद इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। ये दो प्रपोजिशन आते हैं जेलस के बाद, आप इसको याद रखिएगा। जब जेलस के बाद इन प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कॉज के बारे में बात की जाएगी, और जब जेलस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी, जैसे इसमें दिया है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह एक अच्छे कारण में सुधार के लिए उत्साही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो जेलस के बाद फॉर इम्प्रूवमेंट होता है और जेलस इन कॉज होता है, आप इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, शी हैज़ नो जस्ट ब्लैंक म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जस्ट फॉर समथिंग होता है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जस्ट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, उसे संगीत का कोई शौक नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो जस्ट के बाद जो प्रपोजिशन आता है फिक्स, ये जो है फॉर होता है, तो जस्ट फॉर समथिंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, बी यूनाइटेड ब्लैंक योर फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यूनाइटेड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये विद आएगा, तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी यूनाइटेड विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अपने दोस्तों के साथ एकजुट रहें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये हमेशा विद आएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, दिस बुक इज यूजफुल अस फॉर एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, यूजफुल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये टू आता है। जब आगे जो है पर्सन के बारे में बात की जाती है तो आपको जो है टू प्रपोजिशन लगाना है, और जब आगे किसी पर्पज़ के बारे में बात की जाए तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है, जैसे इसमें आगे दिया है। आगे जो है एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है तो फॉर प्रपोजिशन आया है यूजफुल के बाद, और जब आगे जो है अस दिया है मतलब आगे पर्सन दिया है तो आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। ये दोनों प्रपोजिशन आपको यूजफुल के बाद याद रखना है। यूजफुल के बाद जब टू प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है कोई पर्सन होगा, आपको याद रखना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको यूजफुल के बाद जो प्रपोजिशन यूज़ करना है ये टू यूज़ करना है, और जब यूजफुल के बाद आगे प्रपोजिशन जो है फॉर आएगा तो आगे जो है किसी पर्पज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है यूजफुल के बाद, आप ये चीज़ याद रखिए। तो इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यह पुस्तक हमारे लिए परीक्षा हेतु उपयोगी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, शी इज़ वेन ब्लैंक हर ब्यूटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
व्हेन के बाद जब आगे उसकी ब्यूटी के बारे में बात की जाए तो आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह अपने सौंदर्य की दीवानी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब आगे वंस ब्यूटी की बात की जाए, मतलब अपनी ब्यूटी के बारे में बात की जाती है, तो आपको हमेशा व्हेन के बाद प्रपोजिशन जो है आपको ऑफ लगाना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, हिज ओपिनियन वेरीज ब्लैंक हिज ब्रदर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वेरी के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा क्या आता है, तो ये हमेशा फ्रॉम आता है। तो यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरीज के बाद या फिर वेरी के बाद आपको प्रपोजिशन हमेशा फ्रॉम यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। उनकी राय उसके भाई से अलग है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हिज ओपिनियन वेरीज ब्लैंक हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। उनकी राय उसके भाई से अलग है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, जिम एंड डेला ट्राइम्प्ड ब्लैंक देयर पॉवर्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ट्राइम्प्ड के बाद प्रपोजिशन जो आता है ये हमेशा ओवर आता है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिम एंड डेला ट्राइम्प्ड ओवर देयर पॉवर्टी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जिम और डेला ने अपनी गरीबी पर जीत हासिल की, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और ट्राइम्प के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा ओवर आता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉज एनॉयड ब्लैंक हिम फॉर बीइंग लेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एनॉयड के बाद जब विद प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें हिम दिया है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनॉयड फॉर समथिंग होता है और एनॉयड विद पर्सन होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा देर से आने के कारण मैं आप उनसे जो है नाराज था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, आई एम एंग्शियस ब्लैंक योर हेल्थ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एंग्शियस के बाद जब आगे हेल्थ के बारे में बात की जाएगी तो आपको अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब उसके हेल्थ के बारे में बात की जाए तो आपको जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है एंग्शियस के बाद, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब आगे स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो आपको जो है एंग्शियस के बाद अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, ही इज एंग्शियस ब्लैंक गेटिंग अ जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब एंग्शियस के बाद आगे स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो आपको जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज़ करना है, या स्वास्थ्य के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब एंग्शियस के बाद आगे जो है हेल्थ के बारे में बात की जाए तो आपको प्रपोजिशन जो है मैंने आपको अबाउट बताया है, ये आपको याद रखना है। और जब आपको स्वास्थ्य के बारे में बात ना की जाए तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह नौकरी पाने के लिए बेचैन है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्ट ब्लैंक द प्राइज ही गॉट अ सर्टिफिकेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अ पार्ट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फ्रॉम आता है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइज ही गॉट अ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा पुरस्कार के अलावा उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम द प्राइज ही गॉट अ सर्टिफिकेट। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपार्ट के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, ही इज ट्रू ब्लैंक हिज मास्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ट्रू के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रू के बाद प्रपोजिशन जो है टू आता है, ट्रू आता है, आप इसको याद रखिए। हिज मास्टर, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा। वह अपने स्वामी के प्रति सच्चा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। ट्रू के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है टू आता है, आप इसको याद रखिए, ये फिक्स प्रपोजिशन है।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, ही रिटायर्ड ब्लैंक सर्विस ब्लैंक अ पेंशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सर्विस से पहले जो प्रपोजिशन आएगा ये आएगा फ्रॉम, और उस यहाँ पे जो आएगा ये ऑन आएगा। तो यहाँ पे इसका जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर्विस से पहले जो है रिटायर के बाद प्रपोजिशन जो है फ्रॉम लगाना है, क्योंकि किसी सर्विस से रिटायर हुए हैं तो रिटायर के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। और जब आगे पेंशन के बारे में बात की जाए तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। ये दोनों प्रपोजिशन आप लोग याद रखिए, रिटायर फ्रॉम सर्विस, ऑन आप पेंशन। तो पेंशन के लिए जो है आप ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है। रिटायर के बाद जब आगे पेंशन के बारे में बात की जाएगी तो आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है, और जब सर्विस के बारे में बात की जाएगी तो फ्रॉम प्रपोजिशन आपको लगाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह पेंशन पर सेवा से सेवानिवृत्ति हुए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, बिहार इज रिच ब्लैंक मिनरल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे रिच के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये इन आएगा, तो यहाँ पे इन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बिहार इज रिच इन मिनरल्स। तो बिहार जो है ये खनिजों में अमीर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, रिच के बाद प्रपोजिशन जो है इन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, गेट रीड ब्लैंक बैड कंपनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रीड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये ऑफ आता है। आगे जब बैड कंपनी या किसी के बारे में बात की जाए तो आपको फिक्स प्रपोजिशन याद रखना है। रीड के बाद प्रपोजिशन ऑफ आता है हमेशा, आप इसको याद रखिए, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बुरी संगति से छुटकारा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। रीड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये ऑफ आएगा, आप इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22, समबडी रॉब्ड हिम ब्लैंक हिज पर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रॉब के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी ने उसका जो पर्स है ये लूट लिया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। रॉब के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है ऑफ आता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23, ही मैरिड हिज डॉटर ब्लैंक अ रिच मैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैरिड के बाद हमेशा आपको टू प्रपोजिशन लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैरिड के बाद प्रपोजिशन हमेशा टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उसने अपनी बेटी की शादी एक अमीर आदमी से कर दी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24, शी वॉज मैरिड ब्लैंक अ रिच मैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये टू आएगा, तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मैरिड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये टू आएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 25, आई फील ब्लैंक यू इन योर ट्रबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फील के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है ये फॉर लगाना है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब फील के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो प्रपोजिशन लगाना है ये लगाना है फॉर। जब आगे कोई पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो आपको फील के बाद फोर प्रपोजिशन आपको लगाना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब फील के बाद आगे जो है समथिंग के बारे में बात की जाए, मतलब किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ पे योर ट्रबल की बारे में बात की गई है, तो आपको जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, फील फॉर पर्सन होता है, फील इन समथिंग होता है। आप इसको दोनों प्रपोजिशन आप लोग याद रखिए। यहाँ पे इन दिया है और यहाँ पे जो है फॉर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में मतलब जो हो जाएगा मैं आपकी परेशानी में आपके लिए महसूस करता हूं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 26, ही इज़ नॉट फिट ब्लैंक द जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फिट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फॉर आता है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है कि फिट के बाद जो प्रपोजिशन है ये फॉर आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह नौकरी के लायक नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फिट के बाद जो प्रपोजिशन है ये हमेशा फॉर आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन 27, शी इज फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे
पे फोंड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। ये आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ कि फोंड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा ऑफ आता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह मिठाई की शौकीन है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो फोंड ऑफ होता है हमेशा, ये फिक्स प्रपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 28, ही इज़ नाउ फ्री ब्लैंक डेंजर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्री के बाद जो है हमेशा फ्रॉम आता है, तो यहाँ पे जो है फ्री फ्रॉम होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अब खतरे से खाली है या फिर मुक्त है। तो यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्री फ्रॉम डेंजर। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, दिस टैंक इज फिल्ड ब्लैंक वाटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फिल के बाद जो प्रपोजिशन आता है या फील्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है विद प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फील्ड के बाद जो प्रपोजिशन है ये हमेशा जो है विद प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इस टंकी में पानी भरा हुआ है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फील्ड के बाद जो प्रपोजिशन है ये हमेशा विद आता है। आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, दिस टैंक इज फुल ब्लैंक वाटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फुल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। और फिल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये विद प्रपोजिशन आता है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिल के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये विद आता है और फुल के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये टंकी पानी से भरी हुई है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फिल के बाद विद प्रपोजिशन आता है, फुल के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है। दोनों प्रपोजिशन आप लोग याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, ही हैज़ स्पेशल इंटरेस्ट ब्लैंक हिस्ट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।